अब देखते हैं मोबाइल फ़िशिंग होती है। मोबाइल फ़िशिंग भी सेम ही आपके लिए हो रही है। इसमें फ्रॉडलेंट एसएमएस आता है सोशल मीडिया पे, फिर जो आपके वॉइस मेल्स है, फिर अदर ऐप्स, ये सारी चीज़ों पे क्या करते हैं, रेसिपिएंट के अकाउंट की इंफॉर्मेशन को वो लोग क्या करते हैं, गेन करने के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कुछ लिंक होते हैं, कुछ वीडियो और मैसेजेस होते हैं जो कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि मोबाइल डिवाइसेस पे आपके मालवेयर्स को वो लोग क्या कर देते हैं, इंस्टॉल करा देते हैं। ठीक है, स्पेयर फिशिंग होता है। स्पेयर फिशिंग में क्या होता है, ये आपका एडवांस टारगेटेड ईमेल फिशिंग है। जनरली इसमें क्या होता है, जो क्रिमिनल होते हैं वो टारगेट स्पेसिफिक, मतलब कि एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करके क्या करते हैं, उनके पर्सनलाइज मैसेजेस, इंफॉर्मेशन और डेटास को, जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन है उसको हैक करने के लिए, स्टील करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, हम लोग अननोइंगली उनको इस पर जो डेटा होते हैं वो पर्टिकुलरली साइट को एक्सेस करके दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद वॉइस फिशिंग होती है, जिसको विशिंग बोला जाता है। इसमें जो फ़ोन कॉल है, ठीक है, वॉइस है आपका, उसी को हैक कर लेते हैं और जिससे फिर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करने लगते हैं। ठीक है, तो वॉइस फिशिंग ये कहलाता है या फिर विशिंग कहलाता है ये। ठीक है, फिर होता है आपका सेशन हाईजैकिंग। सेशन हाईजैकिंग में क्या होता है, बीच सेशन आपका चलते रहता है, इन बिटवीन जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें आपके सर्वर से ही डेटा जो होता है उसको, इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं। इस तरीके की हाईजैकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपका हैकर हो वो क्या होना चाहिए, टेक्निकली साउंड होना चाहिए। ठीक है, तभी वो इस तरीके का अटैक जो होगा वो कर सकता है। इसको हम सेशन हाईजैकिंग कहते हैं। देखो, सेशन हाईजैकिंग होता है तो रियल में क्या होता है, जब सेशन चलता है तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और इनकी तो जो सर्वर है वो डायरेक्टली सर्वर से जो इतने सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकता है। ठीक है, ये होता है आपका सेशन हाईजैकिंग। देन मैन इन द मिडल होता है, इसमें दो, एक सोर्स और एक आपका रिसीवर होता है। इन दोनों को लगता है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर जो हैकर होता है वो मैन इन द मिडिल होता है। वो क्या होता है, डायरेक्ट मतलब कि एक्चुअली में सेंडर के साथ में और रिसीवर के साथ में वही कम्युनिकेट करता है और दोनों के जो मैसेज होते हैं उसको मैनिपुलेट करके सेंड आउट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मालवेयर्स। मालवेयर्स जो होते हैं वो क्या होता है, ईमेल अटैचमेंट्स होते हैं जो कि जनरली आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए देखा होगा, जो पॉपअप बॉक्सेस जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। जनरली क्या होता है, ये एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए, टीआरपी वगैरह के लिए क्या करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ही आप की को लॉक करते हो उससे ही पूरी की पूरी जो आपके स्ट्रोक्स होते हैं, की स्ट्रोक्स करते हो तो आपका जो पासवर्ड होता है वो एक्सेस हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक ट्रोजन हॉर्स भी है, ये भी एक मॉलवेयर है, मैलिशियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है और ये आपके जो सिस्टम होता है उस पर इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, फिर आपका मालवर्टाइजिंग होता है, वो ये एडवर्टाइजमेंट के लिए हो रहा है। इसमें पॉपअप्स ओपन हो जाते हैं जिसको क्लिक करने से आपका जो मालवेयर्स होता है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे या मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, फिर एविल ट्विन वाईफाई होता है। एविल ट्विन वाईफाई में क्या होता है, जनरली हम लोग सोचते हैं कि वाईफाई हम लोगों को एक्सेस करने मिल रहा है, फ्री का वाईफाई है। जैसे जनरली सोशल जो मतलब कि पब्लिक जो एटमॉस्फेयर होता है, जब वहाँ पर आप वाईफाई एक्सेस करते हो तब यहाँ पर ये इस तरीके की फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हम लोग रियल में फेक वाईफाई को एक्सेस करते हैं और जिससे अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो उसको हम लोग अननोइंगली प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिससे वो आगे चल के उसमें फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। ठीक, तो इस तरीके के ये डिफरेंट टाइप के फिशिंग टेक्निक्स है जो कि होती हैं, ये सब आपके सोशल इंजीनियरिंग स्कीम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सोशल इंजीनियरिंग में आपको हमेशा अवेयर होना चाहिए कि आपका जो पर्सनल और जो क्रूशियल डेटा है वो आप अननोइंगली दूसरों को ना दे। ठीक है, हैकर्स को ना दे। इस वजह से आपको क्या करना चाहिए, जो प्राइवेसी कंसर्न्स है उसको फॉलो करने चाहिए। आपके सॉफ्टवेयर्स को भी जो होता है उसको हमेशा अपडेट करना चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए जो स्ट्रांगली आपके नेटवर्क को और सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ठीक है, अब देखते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। जो सोशल इंजीनियरिंग एंड फिशिंग आर सक्सेसफुल बिकॉज दे रिलाई ऑन द नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी टू ट्रस्ट अदर्स। देखो, जो सोशल इंजीनियरिंग होता है या जो फिर फिशिंग या फिर ऐसे मैलिशियस जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी,
वो सक्सेसफुल इसलिए होती है क्योंकि मेनली क्या होता है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो जस्ट सामने वाले पे ट्रस्ट कर लेता है, ठीक है। People assume the password update or a wire transfer request is legitimate because they recognize the source and believe they are acting in the best interest of themselves and others. और जनरली क्या होता है, जो भी अननोन जो पर्सन्स होते हैं उनको लगता है कि जो सामने वाली साइट या फिर जो भी पर्सन या फिर जो एक्टिविटी हो रही है उसको लगता है कि ये नोइंग अथॉरिटी है, और वो लोग अननोइंगली उसमें क्या करते हैं, अपना डेटा को दे देते हैं, जिससे कि ये सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग जो होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। हाउ डज फिशिंग हैपन्स, फिशिंग कैसे होगा? फिशिंग हैपन्स व्हेन एन अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स रिस्पॉन्ड टू फ्रॉडलेंट रिक्वेस्ट दैट डिमांड एक्शन। फिशिंग तभी हो सकता है जब जो विक्टिम होता है वो फ्रॉडलेंट रिक्वेस्ट को क्या करता है, उस पर एक्शन परफॉर्म करता है। दिस एक्शन कैन इंक्लूड डाउनलोडिंग एन अटैचमेंट, क्लिकिंग अ लिंक, फिलिंग आउट अ फॉर्म, अपडेटिंग अ पासवर्ड, कॉलिंग अ फ़ोन नंबर और यूजिंग अ न्यू वाईफाई हॉटस्पॉट। अब यहाँ पर हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जब आप अटैचमेंट डाउनलोड करते हो, लिंक को क्लिक करते हो, ठीक है, कोई फॉर्म को फिल करने के लिए कर रहे हो, पासवर्ड को अपडेट कर रहे हो, या कोई फ़ोन नंबर हो रहा है उसको यूज़ कर रहे हो, और जो वाईफाई और हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हो उसके लिए, ठीक है। अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ अ सक्सेसफुल सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग इज इन एडुकेटिंग पीपल अबाउट हाउ इजी इट इज़ टू बी ट्रिक्ड इनटू गिविंग अप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। इसलिए इस तरीके के फिशिंग अटैम्प्ट से बचने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए, उनको अवेयर होना चाहिए, ठीक है, तभी ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं होंगी। अब हाउ टू प्रिवेंट फिशिंग, फिशिंग को हम लोग प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको फिशिंग के बारे में बताइए, उनको एडुकेट करिए, उनसे एडवांटेजेस लीजिए, फिशिंग सिमुलेशन टूल्स को यूज़ करने के लिए उनको एडुकेट करिए और फिशिंग रिस्क को आइडेंटिफाई करना सिखाइए, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग कराइए, फिशिंग सिमुलेशन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने के लिए उनको सोशल इंजीनियरिंग रिस्क को उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उसके बारे में बताना चाहिए, ठीक है। और कि साइबर सिक्योरिटीज़ के जो मतलब कि सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसको आपके नेटवर्क पे उनको इंस्टॉल कराना चाहिए। उसके बाद में जो भी आपके साइबर सिक्योरिटी हीरोज़ हैं, मतलब कि जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे उनको रेगुलरली मॉनिटर्स कराना चाहिए, ठीक है। फिशिंग सिमुलेशन टूल के बारे में अवेयर करना चाहिए, उनके एडवांटेजेस लेना चाहिए, उनको लर्निंग कराना चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड ऑन गोइंग कम्युनिकेशन एंड कैंपेन अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड फिशिंग, ठीक है, वही सेम चीज़ है, आपको लर्न करवाना चाहिए उन लोगों को, ठीक है। नेटवर्क एक्सेस पे जब होता है तब उसमें फायरवॉल्स और बाकी सारी चीज़ें जो है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें उसको बताना चाहिए, वो सिखाना चाहिए, ठीक है। ऐसे एप्लीकेशंस, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे नेटवर्क्स टूल और जो इंटरनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको अपडेट करके सिक्योर करना चाहिए। मालवेयर प्रोटेक्शन के लिए, एंटी स्पैम के लिए वो सारी चीज़ें को क्या है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराना चाहिए, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना चाहिए, ट्रेनिंग करना चाहिए, और ये सब सारी चीज़ें कॉरपोरेट कल्चर पे उसको सपोर्ट करना और एडुकेशन देना, ट्रेन करना, ये बहुत ही ज़रूरी है। इस वजह से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है।